कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, दिनांक 9 जुलाई 2021। प्रकरण है पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक है कामता नाथ। ये लेखक पुस्तक के माध्यम से हमको पाठ का परिचय करवा रहे हैं। पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ बाल जीवन से जुड़ी एक घटना से संबंधित है। इस कथा में बदलू नाम का एक मनिहार है के माध्यम से लेखक ने मशीनीकरण से कुटीर उद्योगों के उजड़ने की पीड़ा व्यक्त की है। यानी प्राचीन समय में लोग अपना छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग चालू करके अपना जीवन यापन करता था और वह अपनी आजीविका चला लेता था। लेकिन वर्तमान युग में मशीनीकरण होने से कुटीर उद्योग उजड़ गए हैं और उनकी आजीविका पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। साथ ही औद्योगिक विकास के फलस्वरूप गांवों के शहर प्रेम संबंधों तथा सांस्कृतिक बिखराव को चित्रित किया गया है। पहले छोटे छोटे कुटीर उद्योग गांव में, शहरों में चलाए जाते थे। लोग उससे पैसा कमा करके अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन वर्तमान में मशीनीकरण ने इन कुटीर उद्योगों को उजाड़ दिया और मशीनीकरण से लोगों को आजीविका चलाने में बड़ी कठिनाई हुई। अब इसमें गांव के सहज प्रेम, जैसे ही कुटीर उद्योगों से आपसी लोगों में मेल मिलाप, प्यार प्रेम रहता था, वो है धीरे धीरे कम होने लग गया है, जिससे गांव में आत्मीय भाव, लोगों में आत्मीय भाव का अभाव हो गया है। तो इस पाठ को मैं आपके समक्ष रखूंगा। इससे पूर्व पाठ के शब्दार्थ है लाख। लाख है चपड़ा या लाह। चाव यानी होता है 100, सहन यानी होता है आंगन, सलाख यानी होता है छड़, मछिया यानी होता है छोटा खटोला या पीढ़ी, मनिहार यानी चूड़ी बनाने व पहनाने वाला, पेशा जीविका का माध्यम, खपत यानी मांग, वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, नाजुक कोमल, मोच शरीर में नसों का अपनी जगह से हट जाना, बिरले बहुत कम, स्मृति पटल यानी याददाश्त, अतीत यानी होता है बीते हुए या बीता हुआ। अब इस पाठ में लेखक कहता है कि मनिहार के बारे में पूरा इसमें चित्रण किया गया है। पहला पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू नाम का जो व्यक्ति था, मनिहार यानी लाख का काम करने वाला, चूड़ी बनाने वाला, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। इसमें लेखक ने बदलू मनिहार के बारे में कहा है कि लेखक कहता है कि मामा के गांव में रहने वाला बदलू मनिहार का स्वभाव सरल था।
सीधे स्वभाव के कारण वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। सामान्यतः वह चूड़ियों का मोल भाव नहीं करता था, यहाँ तक कि वह मुफ्त में भी चूड़ी पहना देता था। परंतु शादी विवाह के अवसर पर वह मुंह मांगी कीमत वसूलता था। उसी के अवसर पर मनचाहा मूल्य मांगना वह अपना अधिकार मानता था, इसलिए बदलू जिद पर अड़ जाता था। उसका मानना था कि सुहाग के जोड़े का महत्व अधिक होता है, अतः साल भर की कसर ऐसे मौकों पर वह मनमानी कीमत वसूल करके निकालता था। अब इसमें इस पैराग्राफ को आपको मैंने पढ़ के बताया, इसके मैं छोटे छोटे प्रश्न भी आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहला है, बदलू का स्वभाव कैसा था? इसमें उत्तर है, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। दूसरा प्रश्न है, बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था? उत्तर है, बदलू को शादी विवाह के अवसरों पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था। नंबर 3, किस चीज का महत्व कुछ अधिक होता है? किस चीज का महत्व कुछ अधिक होता है? तो इसमें दिया है, सुहाग के जोड़ों का महत्व कुछ अधिक होता है। प्रश्न नंबर 4, बदलू सारी कसर कब निकाल लेता था? उत्तर है, विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब पैराग्राफ नंबर 2 आपके सामने में रख रहा हूं। मैंने पैराग्राफ 1 को आपके समक्ष रखा और इसके छोटे छोटे प्रश्न करके आपको समझाया। दूसरा पैराग्राफ फिर मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। आप तात्पर्य समझ गए होंगे। ये जो लाख की चूड़ियां बनाने वाला जो मनियार होता है, यह एक छोटा अपना कुटीर उद्योग धंधा खोलता है, लाख से लाख की चूड़ियां तैयार करता है और उन चूड़ियों पर सौंदर्यता के कारण वह धीरे जड़ता है और उस मनिहार के द्वारा बनी हुई चूड़ियों को सुहाग वाली जो स्त्रियां होती हैं वो अपने हाथों में पहनती है। लेकिन औद्योगिक मशीनीकरण का इतना प्रभाव हो गया है कि उन्होंने कांच की चूड़ियां मशीनों के द्वारा बनाना प्रारंभ कर दिया। अधिकतर जो स्त्रियां हैं वह लाख की चूड़ियां पहनती है, कांच की चूड़ियां पहनती है और लाख की चूड़ियों को पहनना बहुत ही कम पसंद करती हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है। मैं इसका पूरा भाव आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। लेखक के पिता का तबादला एक दूसरे दूर के शहर में हो गया। वह लंबे समय तक मामा के गांव न जा सका। 8-10 वर्षों के बाद जब वह मामा के गांव में पहुंचा तो वहां सब कुछ बदला नजर आया। स्वयं लेखक की मानसिकता में भी परिवर्तन आ गया था। बचपन में लाख की गोलियों में रुचि लेने वाले लेखक को अब बड़ा होने पर उनमें कोई रुचि नहीं रह गई थी। लेखक बताता है कि उसने देखा कि गांव की अधिकांश महिलाओं के हाथों में लाखों की चूड़ियों की जगह कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां दिखाई दे रही थी।
एक दो महिलाओं के हाथ में ही लाख की चूड़ियां दिखाई देती थी। लेखक का मानना था कि समय के साथ गांव की महिलाओं की रुचि में भी बदलाव आ गया था। यह मैंने पाठ आपके समक्ष रखा। सभी आप भैया बहन इस पाठ का पाठ परिचय शब्दार्थ लिखेंगे और इस पाठ को पढ़ करके इसका स्मरण करेंगे। धन्यवाद।